नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई और उसका कारण है कि उन्होंने एक चुनावी सभा में देश के मोदी टाइटल लगाने वाले ओबीसी वर्ग को, सबको यह कह दिया था कि क्या कारण है, सारे चोर मोदी हैं। इसको लेकर केस हुआ, कोर्ट में सजा हुई। 2 साल की सजा होने के कारण उनकी सदस्यता रद्द हो गई। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो भी इसी तरह की हेट स्पीच बाकायदा विधानसभा में खड़े होकर करते हैं और मोदी को सवाल उठाते हुए उन्होंने सारी हदें लांघ दी और यह कहा कि आज तक के भारत के इतिहास में यदि सबसे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर कोई आया है तो वो नरेंद्र मोदी है। और वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने फिर कहा कि देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो सबसे कम पढ़ा लिखा है, और 11वीं बोला उन्होंने। अब ये 2 शब्द बोले हैं उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए कि सबसे भ्रष्ट नरेंद्र मोदी, सबसे कम पढ़ा लिखा नरेंद्र मोदी। भाई मोदी जी, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, आपको राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के लिए कोई जरूरत नहीं थी, ना तो कुछ किया है, लेकिन उसकी सदस्यता रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी जो सीधे सीधे आपको ये गाली दे रहे हैं, भाई मुझे तो बहुत दुख हुआ है। मैं नरेंद्र मोदी जी आपको अपने पिता से भी ऊपर मानता हूं, पिता तुल्य मानता हूं, मैं अपना आदर्श मानता हूं, आपसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूं, और मेरे जैसे करोड़ों सनातनियों का, करोड़ों देशभक्तों का, करोड़ों भाजपा के कार्यकर्ताओं का दिल दुखा है कि यदि कोई हमारे लीडर को यह कहे कि आज तक का इतिहास का सबसे भ्रष्ट नेता मोदी है, जबकि एक भी सिंगल केस मोदी जी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का ना तो सिद्ध हुआ ना लॉन्च हुआ। जो आरोप लगाने वाले केजरीवाल जी हैं, अगर आपके पास कोई तथ्य हैं, आपके पास केजरीवाल जी कोई सबूत हैं कि मोदी जी ने कहीं भ्रष्टाचार किया है, कोर्ट में डालिए और फिर सिद्ध करिए, और जब सिद्ध हो जाए उसके बाद बोलिए। लेकिन आप बगैर सिद्ध किए हुए जो बोल रहे हो, इसके पीछे अब मैं ये आह्वान कर रहा हूं कि मोदी जी, आप कृपया करके ऐसे लोगों को मत छोड़िए, क्योंकि इस तरह की कीचड़ उछालने का काम ये करते रहेंगे, नित्य प्रति करेंगे। हालांकि आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है एक मुख्यमंत्री के द्वारा, वो भी विधानसभा में, तो क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है? जिसकी सरकार जिस राज्य में रहेगी उसके ऊपर यह कानून नहीं लगता? सवाल तो यह है। राहुल गांधी ने चुनावी सभा में किसी कम्युनिटी को कुछ कहा, यदि यही मोदी के लिए कहा होता और मोदी जी की तरफ से कोई केस डालकर कोर्ट में चला जाता तो सजा उतनी ही है मानहानि की। तो क्या केजरीवाल के खिलाफ सारी न्याय प्रणाली, भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र, ये सब फेल हो गया? वो कहते हैं सबसे बड़ा अनपढ़ नरेंद्र मोदी है। मेरी जानकारी में तो मैंने मोदी जी का वो इंटरव्यू सुना है, जिस इंटरव्यू को कोट कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, उसको पूरा शायद उन्होंने सुन भी लिया हो, क्योंकि वो मुद्दा बनाना चाहते हैं। मैंने तो पूरा सुना है कि जब मोदी जी ये कह रहे थे कि मैं हाई स्कूल से निकल गया था घर से, लेकिन आगे वो बोलते हैं कि बाद में मैंने संघ के अधिकारियों के माध्यम से ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अब आपने डिस्टेंस एजुकेशन से किया, आप पहले तो हम भी पढ़ते थे, तो एक होता था रेगुलर, एक होता था प्राइवेट, घर बैठे तैयारी करो, एग्जाम दो, तो क्या वो डिग्री मान्य नहीं है? मान्य है, नौकरियां लगी हैं उससे। हमने मास कॉम किया डिस्टेंस एजुकेशन से, प्राइवेट जिसको बोल देते थे, घर बैठकर, तो क्या उससे नौकरियां नहीं मिलती? वो मान्य नहीं है? मान्य है। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री है? और हां, ये आरोप है तो इसको सिद्ध करना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने ये जो केजरीवाल जी ने विधानसभा में भाषण दे रहे थे, वो एलजी के भाषण पर, अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव था, क्योंकि बजट के बाद ये प्रक्रिया है। तो वो कह रहे हैं कि एलजी साहब ने जितने काम में रोड़े अटकाए, उसके बावजूद भी हमने बहुत बेहतरीन काम किया। अब एलजी साहब को भाषण लिख कर दिया जाता है,
सरकार की तरफ से लिखा हुआ भाषण एलजी साहब पढ़कर सुनाते हैं। ये प्रक्रिया हर राज्य में दोहराई जाती है। इसी तरह जो लोकसभा है उसके अंदर आपने देखा होगा द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं, उनको भी सरकार की तरफ से भाषण लिख के दिया जाता है जो पढ़ती हैं, और वर्ड यही बोलना होता है, मेरी सरकार ने ऐसा 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 काम किया। लेकिन आप एलजी को कह रहे हो कि देखो उन्होंने कहा मेरी सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया, वर्ल्ड क्लास काम किया। अब आपने जो लिख के दिया उन्होंने बोल दिया, लेकिन आप कह रहे हो कि जो एलजी है, जितने अड़ंगे एलजी ने अटकाए उतने किसी ने नहीं अटकाए। आप कह रहे हो एलजी के अड़ंगे अटकाने के बावजूद भी हमने बहुत बेहतरीन काम किया, और एलजी से आप आग्रह कर रहे हो कि वो अड़ंगा ना अटकाए। आप गिनवा रहे हो कि साहब जो है डीडीसीडी का जैस्मिन का कार्यालय सील कर दिया। अब एलजी साहब के हवाले से उसमें बताया गया कि भैया वो जो सील किया वो इसलिए किया गया कि जो अधिकारी है उसकी नियुक्ति, कौन अधिकारी उसमें नियुक्त होगा, वो तो एलजी साहब से परमिशन आपने ली नहीं, आपने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसमें नियुक्त कर दिया, जबकि ये नियुक्ति जो होनी थी ये कोई सरकार के द्वारा, एलजी के साहब के द्वारा होनी थी, ऐसा एलजी साहब ने कहा। इसी तरह योगा क्लास बंद होने की बात हो, शराब नीति की बात हो, वो कहते हैं कि साहब अगर आप एलजी साहब से परमिशन नहीं लेंगे, जैसे अभी जो जासूसी कांड क्या है, जासूसी कांड में आपने जासूसी कराई नहीं कराई वो जांच का विषय है, लेकिन एलजी साहब की तरफ से ऑब्जेक्शन ये है, एक ऑब्जेक्शन ये है कि जो नियुक्तियां आपने की उस डिपार्टमेंट की, उसकी अनुमति एलजी साहब से नहीं ली। अब आपको सुप्रीम कोर्ट तक बता चुका है कि आप इंडिविजुअली कोई फैसला नहीं ले सकते, नियुक्तियों के मामले में एलजी साहब फाइनल करेंगे। और उसके बाद आप कहें हमारी योगा क्लास बंद हो गई, हमारे टीचरों को विदेश नहीं भेजा जा रहा, जो आप बोलेंगे वो आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं। और इतनी बड़ी बात अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में बोली कि ये जो एलजी हैं पिछले 8 साल में एक भी अच्छा काम इनके द्वारा किया गया हो वो बताओ। अब ये समझ लो, और कहते हैं एक नहीं आधा काम बता दो। इसका मतलब दिल्ली के एलजी, चाहे पहले नजीब जंग थे, चाहे अभी जो है सक्सेना जी हैं, वो कहते हैं कि साहब ये तो सब गलत ही काम करते हैं। और सही काम कौन कर रहा है? पूरे भारत ही नहीं तो दुनिया में यदि कोई सबसे सही काम करता है तो वो तो अरविंद केजरीवाल जी हैं और इनकी सरकार है। ये क्या कह रहे हैं? मनीष सिसोदिया को जेल में उठा के डाल दिया, तो जितने भी विधायक हैं वो सारे विधायक जेल जाने को तैयार रहो। और वो कहते हैं जेल जाएंगे तो भाई जैसे भगत सिंह जी का नाम याद रखा गया है इतिहास में कि उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, तो हम भी देश के लिए कुर्बानी देंगे। अब इनसे पूछें कि सत्येंद्र जैन जी कौन सी क्रांतिकारी की लड़ाई लड़े थे भाई जिसके कारण जेल में है? मनीष सिसोदिया जी कौन सा वहां बागा बॉर्डर पे या कश्मीर के बॉर्डर पे पाकिस्तानियों से लड़ने के लिए गए थे भाई? कौन सा पीओके की आजादी में लड़ाई लड़ी थी उन्होंने? जेल के अंदर बंद है भ्रष्टाचार में। और अगर जेल में बंद होंगे भ्रष्टाचार में तो उनकी तुलना भगत सिंह से करोगे? भगत सिंह जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लिए, देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, नोट कमाने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं, अंग्रेजों से पैठ बनाने के लिए नहीं। तो कहां भगत सिंह की त्याग तपस्या? और आप तुलना कर रहे हो अपने लीडरों से, अपने विधायकों से। ये भगत सिंह जी का अपमान है, ये घोर अपमान है। और इस अपमान पर जो शहीद भगत सिंह संस्थान चलाते हैं देश के अंदर, मैं तो कहूंगा कि वो केजरीवाल से सवाल पूछें कि भैया आपने अपने आम आदमी जो वैसे भी एक मेन कॉमन मैन है, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, एक कॉमन मैन आपकी पार्टी का विधायक जो पता नहीं अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या करता है, और आप उसकी तुलना एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन जिसने लगा दिया, जिसने जीवन में कभी कोई सुख नहीं लिया, न परिवार का सुख, न पैसे का सुख, न अपनी जवानी का सुख, और आप उससे तुलना कर रहे हो। यह घोर अपमान है, यह क्रांतिकारियों का घोर अपमान है। इस पर सवाल जवाब होना चाहिए, पूछा जाना चाहिए कि आप कह रहे हो कि जो देश को तबाह करना चाहते हैं वो बीजेपी के साथ चले जाएं, और जो देश को बचाना चाहते हैं वो बीजेपी आज ही छोड़ दे। बहुत अच्छा, तो आपकी पार्टी में जितने लोग हैं
वो देश को बचाना चाहते हैं, या आप ये कहना चाहते हैं जो भाजपा में नहीं है वो सब देश बचाना चाहते हैं? तो आप देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव, आपने कहा था भ्रष्ट आदमी है, लिस्ट दिखाई थी ना भ्रष्टाचारियों की, तो लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट आदमी, आज आपके हिसाब से वो भाजपा में तो नहीं है तो देश बचा रहे हैं। उनका बेटा तेजस्वी वो भाजपा में तो नहीं है, इसका मतलब वो तो देश बचाने में लगे हुए हैं। इसी तरह मुख्तार अंसारी, उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन, अतीक अहमद माफिया डॉन, वो तो बीजेपी में नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल जी के हिसाब से वो देश बचाने में लगे हुए हैं। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग जो पीएफआई से जुड़कर इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करते हैं। कन्हैया कुमार वो तो भाजपा में नहीं है, ये देश को जोड़ना चाहते हैं। आपके हिसाब से जो भाजपा में नहीं है, जो भाजपा में है वो देश को तोड़ना चाहता है। आप कहते हो बर्बाद तबाह करना चाहता है। तो अरविंद केजरीवाल जी अपनी परिभाषाएं अपने हिसाब से गढ़ रहे हैं और देश में एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाजपा ये तो खतरनाक है। तो भाई जो 2014 के पहले कांग्रेस की सरकारें या जो भी सरकार केंद्र में रही वो सब बढ़िया थी, तो अरविंद केजरीवाल जी जब लिस्ट दिखा रहे थे भ्रष्टाचारियों की, उस समय तो उसमें नाम नहीं था भाई किसी का। ये जो जितने लोग अभी सत्ता में आपके साथ विपक्ष में घूम रहे हैं, इन्हीं सब का नाम था। उस समय मोदी का नाम तो नहीं था। तो आप ये पलट क्यों गए? असल में मजबूरी है। 2024 में मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई मुद्दा है नहीं और इसलिए मुद्दे बनाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल मुद्दे बनाए जा रहे हैं। तो आप कुछ भी कर लो, देश की जनता समझ रही है, देश की जनता देख रही है। इन आर्टिफिशियल मुद्दों से आप देश की सत्ता तक नहीं पहुंच सकते जनाब। और ये अब तैयारी रखिए कि जिस तरह से आप अपने पार्टी के एमएलए को, विधायकों को शहीद भगत सिंह से तुलना करके उनको महान बताने की कोशिश कर रहे हो, एक एक करके परतें खुलती जा रही हैं। और अभी तो पंजाब की सरकार की करतूतें, आपको एडवांस न्यूज बता रहा हूं कि जो वहां खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग अभी गिरफ्तार हो रहे हैं, रुके रहिए, कुछ ही दिनों की बात है, अमृतपाल भी एनआईए की गिरफ्त में होगा। और वो जब राज खोलेगा तो इनका कच्चा चिट्ठा खुलेगा कि पंजाब की सरकार बनाने में ये क्या क्या किस किस ने किया है। और इसीलिए अमृतपाल अभी तक हाथ नहीं आया है। बहुत बड़ा राज है और ये एक शुरुआत है राहुल गांधी से। आप देखते जाइए, इन सब की सदस्यता धीरे धीरे इसी तरह रद्द होगी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार और घोटालों में जो फंसे हुए लोग हैं, इनके खिलाफ जब फैसले आएंगे, इनकी सजा तो इतनी कड़ी है कि 2 साल थोड़े पड़ जाएंगे। तो इनकी विधानसभा, लोकसभा सदस्यता रद्द होनी है और इनको जेल भी जाना है। तो राहुल गांधी से शुरुआत हो गई है। 24 का चुनाव आते आते देखते रहिए, ऐसे अब सैकड़ों भ्रष्टाचारियों की सदस्यता रद्द होगी और जो उल्टा बेजुबानी करेगा उसके खिलाफ भी कोर्ट में केस होंगे और वो भी जेल जाएंगे। उनकी भी सदस्यता रद्द होनी है, होनी चाहिए, ये पूरा देश बोल रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मोदी जी ये समझें कि देश का मूड क्या है। क्या आप चाहते हैं कि जो भी इस तरह की बदजुबानी करते हैं, किसी पे भी कुछ भी आरोप लगा देते हैं, किसी का भी अपमान कर देते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और राहुल गांधी की तरह उनकी विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता रद्द होनी चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वंदे मातरम।